हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जेनरिक इन्फॉर्मेशन झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए, जो आप लोग डिमांड कर रहे थे। सर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का वैकेंसी आया है, उसका एग्जाम पैटर्न बताइए। देखिए, एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो बच्चे एग्जाम पैटर्न ये है कि पेपर दो पार्ट में होना है। पेपर वन होना है, पेपर टू। पेपर वन जो होगा एक बेसिक इंजीनियरिंग होगा और एक जनरल नॉलेज का होगा, सामान्य ज्ञान टाइप का होगा। 80 और 40 का रेशियो होगा। और फिर पेपर टू जो आपका होगा बेसिक आपके रिस्पेक्टेड ब्रांच का होगा। और ये पेपर 120 क्वेश्चंस का होगा। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। अब सवाल ये होता है कि जो आपका यहाँ पे जो सामान्य अभियांत्रिकी, जिसको हम जनरल इंजीनियरिंग बोलते हैं, जो सबके लिए है, बेसिक सिविल, बेसिक मैकेनिकल, मतलब सबके लिए है, तो भाई इसमें इन्होंने सिलेबस तो बहुत ज्यादा दे दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मैं इनफैक्ट बताऊं तो इसमें आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट उठा करके इन्होंने दे दिया है। और इनफैक्ट मैं बोलूं तो इन्होंने ये एसएससी जेई के वेबसाइट से ऑफिशियल पेज से कॉपी मार दिया है पूरा का पूरा। सवाल स्टूडेंट्स के मन में ये है कि कितने लेवल किस लेवल पे आएगा। तो मैं आपको सजेस्ट इतना ही करूंगा कि बेसिक बेसिक वन लाइनर कॉन्सेप्ट सीधे पढ़ना है आपको। बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। मैं आपको अगेन बता रहा हूं, अगर आपको इससे संबंधित हेल्प चाहिए तो मेरे साथ अड्डा के ऐप पे जुड़िए। हम आपको जरूर हेल्प करेंगे, राइट। और बाकी देखो, ये देखो, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट का नाम है, इस इधर इलेक्ट्रिकल के सारे सब्जेक्ट का नाम है, इधर मैकेनिकल के सारे सब्जेक्ट का नाम है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे आपकी ब्रांच सिविल है तो आपको सिविल पढ़ना नहीं है। सिविल वालों को मैकेनिकल भी ज्यादा नहीं पढ़ना है। सिविल को मैकेनिकल का बस थर्मल पार्ट पढ़ना है, क्योंकि सोम और एफएम तो आप ऐसे ही पढ़ते हैं। और इलेक्ट्रिकल वालों को भाई थोड़ी सी दिक्कत तो होगी। मैकेनिकल वालों को बहुत ज्यादा नहीं सुना, क्योंकि मैकेनिकल में इन्होंने ज्यादा टॉपिक मेंशन किया, तो मैकेनिकल के लोग मैकेनिकल का डिटेल में पढ़ते ही हैं। और सिविल में दो चीज आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है, वो भी आपको क्या, इन थोड़े से सब्जेक्टों के है, बेसिक और बेसिक। इलेक्ट्रिकल तो आप लोगों को भाई देखो, ये जो दिया है उसके अकॉर्डिंग बहुत बेसिक करना है। रही बात आपको प्रिपरेशंस करनी है, तो आप लोग वीडियो के नीचे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये देखो, सामान्य ज्ञान का बेसिक सिलेबस है। इन प्रश्नों पे मतलब कि यही है कि वैज्ञानिक, मतलब स्पोर्ट्स एंड साइंस एंड आर्ट एंड जितने इन्वेंशंस हैं, स्पोर्ट्स एंड इन तमाम तरह की चीजें, फिर मतलब पूरा का पूरा इन्होंने हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, सब कुछ मेंशन कर दिया है। ये देखिए आपको प्रॉपर। और झारखंड की सभ्यता से संबंधित आपको ये सारी चीजें, संस्कृति, भाषा, स्थान, खनिज, उद्योग, भूगोल, इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, मतलब कुछ रिलेटेड टू झारखंड भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने देखिए गजब बात है। अब सामान्य विज्ञान में इन्होंने ये भी बोला कि हम सामान्य विज्ञान भी पूछेंगे, जनरल साइंस भी पूछेंगे, सामान्य जनरल मैथमेटिक्स भी पूछेंगे। 12th लेवल का जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, सॉरी 10th लेवल पे आप जो पढ़े होंगे, वो आपको पूछा जाएगा। ये पूरा का पूरा एक डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो आई थिंक ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करूंगा। मुझे तो मेरा इंटेंशन है साफ कि मैं आपको बता दूं। ये देखिए, आपको सामान्य गणित जो पूछा जाएगा 10th स्टैंडर्ड का, जिसमें आपको बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्र से मतलब एडवांस मैथमेटिक्स जिसको हम बोलते हैं 10th में, वो पूछा जाएगा, है ना। और मानसिक क्षमता, जनरल रीजनिंग जो आपका एसएससी जेई के लिए पढ़ते हैं। फिर बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। मतलब सिलेबस इन्होंने भी कम नहीं दिया है गुरु, बहुत तगड़ा सिलेबस दिया है। बाकी हाँ, जो आपका सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, अगर मैं आपको बोलूं कि आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन तो करते हैं, तो अगर आपकी ब्रांच एसएससी जेई है, तो जो जो सब्जेक्ट आप एसएससी जेई में पढ़ते हैं अपने रिस्पेक्टेड ब्रांच का, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। दिक्कत बस पता है, ये देखिए आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। ये पूरा का पूरा सिलेबस है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये देखिए सूरज चंद्रमा है ना। ये देखिए आपको पूरा का पूरा सिलेबस है। तो इसमें एसएससी जेई के मेंस में जो सिलेबस में दिया होगा, हूबहू इन्होंने कॉपी कर दिया। कोई मेहनत तो करना नहीं है इनको, बस वही चीज करना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। ये सारा मतलब मैं आपको बताऊं कि इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें हैं, है ना। तो आप कर सकते हैं प्रिपरेशंस अपनी। और ये देखिए पूरा का पूरा मैकेनिकल के सारे टॉपिक्स मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट चाहो तो दे सकते हैं। अब इसी टॉपिक के हिसाब से आपको अपना प्रिपरेशंस करनी है, मैं आपको बताऊं। तो मुझे लगा आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। तो ऑफिशियल सिलेबस है, इधर उधर का सिलेबस नहीं है। फॉर्म ऑन गोइंग है,
आपको फॉर्म भी भरना चाहिए स्पेसिफिक। बस इसके लिए एलिजिबिलिटी ये है यार कि आपको झारखंड का 10th या डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन था, मैंने आपको दे दिया। तो आपको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में RK मिश्रा सर विदाउट स्पेस सर्च कर लेना, हम आपको इसका PDF भी प्रोवाइड कर देंगे, राइट, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं और सेशंस को लाइक भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो अड्डा से चाह रहे होंगे सपोर्ट मिल जाए प्रिपरेशंस के लिए, तो गाइज यू कैन ज्वाइन हियर। आपके रिस्पेक्टेड ब्रांच में मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या मिलेगा, चाहे आपकी ब्रांच मैकेनिकल हो, चाहे सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो। देखो, एक तो आपको जनरल इंजीनियरिंग मिल जाएगा, मैकेनिकल का बेसिक, सिविल का बेसिक, इलेक्ट्रिकल का बेसिक। दूसरा आपको नॉन टेक्निकल सेगमेंट जो भी है, रीजनिंग, क्वांट, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, वो आपको मिल जाएगा। फिर आपके रिस्पेक्टेड ब्रांच का डिटेल्ड चीजें मिल जाएंगी। दूसरा, बाकी एग्जामिनेशंस के कोर्सेज भी मिल जाएंगे आपको इसमें, बाकी राजस्थान का, D SSS जेई का, SSC जेई का, जेई से संबंधित। साथ साथ इसमें बुक भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। और इसको ग्रैब करना है तो मैं आपको एक ऑफर बता देता हूं बच्चे, देना आपको है, नहीं देना आपको है। चल रहा है डबल वेबिलिटी। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, Y201 कोड यूज करिएगा ज्वाइन करते समय। बस यही कोड यूज करके आपको 78% आपके साथ साथ 12 महीने का महापैक आपको 12 महीने एडिशनल वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा। इसमें अपकमिंग 2 साल तक कोई भी बैच आ जाता है, सपोज करो RRB का आ जाता है, मतलब बहुत ही अफोर्डेबल यार। ये कोर्स को देश का हर एक बच्चा अफोर्ड कर सकता है। 3500 रुपये में क्या दोगे, किसी की जान दोगे। अड्डा आपको सब कुछ दे रहा है, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। तो गाइस ज्वाइन करिएगा जरूर, ठीक है। तो थैंक यू। सिविल के लोग सिविल का महापैक, मैकेनिकल के लोग मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल के लोग इलेक्ट्रिकल का महापैक, सेम तरीके से कोड यूज करना है आपको। यही याद रखना, ये आपको मंथ एंड ऑफर है, बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा। और इसके लिए आपको पास अड्डा का ऐप जरूर होना चाहिए, ऐप को डाउनलोड करिए, ठीक है। और गेट एंड इंजीनियरिंग एग्जाम कैटेगरी में जा करके आपको यही जो भी टाइप करना, इसमें झारखंड के लिए बेस्ट होगा। ये झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट क्लास आपके लिए साबित होगा, ठीक है। तो थैंक यू। एंड मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, एंड मुझे आपके रिक्वायरमेंट को पूरा करना। मेरा टॉप मन होता है कि जब मैं आप लोगों से खाली रहूं तो हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करूं अल्टीमेटली, ठीक है। थैंक यू। एंड इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ बने रहिए RK सर के साथ। थैंक यू।